नमस्कार। जय माता दी। कार्तिक माह महात्म्य 29वां अध्याय। प्रभु कृपा से लिख रहा हूँ सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कला द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर है और वेणी नाम की नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन 2 नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने साहब पर्वत के शिखर पर यह करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित एक की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्मा मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री बनाकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया है। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाएं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तवरा भी यज्ञमंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहाँ उपयुक्त की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाएं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसे उठकर तवरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति है, उसी प्रकार मेरे भी पति है। तुमने वर्ते ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओगी। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को शंखागत प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना सोच विचार किए दिया है, इसलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। तवरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवताओं अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुदमती नाम की नदी उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही साहब पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियाँ के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा।